हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने इससे पिछली वीडियो में टेंस चार्ट को पढ़ा और हमने ब्रीफली जो है पूरे टेंस के अलग अलग भागों को पूरे डिटेल में जानने की कोशिश करी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि वह वीडियो बड़ा हो रहा था तो हम उसको डिटेल में हर एक पार्ट को नहीं समझा पाए। तो अब हम अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आपको इसके हर एक पार्ट को आपको समझाएंगे। जैसे कि टेंस में हमने देखा था प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरह से हम सभी को अलग अलग भागों में और इनके सारे रूल्स को, इनके यूजेस को, इनके उदाहरणों को अलग अलग वीडियोस के माध्यम से समझेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को तो इसके लिए हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो हम उसको कैसे पहचानें। हमारे पास ज़्यादातर हिंदी के सेंटेंस आते हैं, हिंदी के वाक्य आते हैं और हिंदी के वाक्य को हमें जानना है कि यह वाक्य किस टेंस का है। तो इंडेफिनिट की पहचान होती है ता से। ता करता है, करती है या करते हैं। यानी कि किसी भी सेंटेंस में यदि आपका ता ती ते होता है और इसके लास्ट में अगर है होता है तो ये बन गया प्रेजेंट का। ता ती ते है तो ये हो गया इंडेफिनिट। तो अगर हम बात करें तो ये हो गया करता है या खाता है। राम खाता है, राम नहीं खाता है। वह करता है, वह नहीं करता है। यानी कि सेंटेंस के लास्ट में यदि ता ती ते और है आता है तो वह सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब हम बात करते हैं अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से कि किस तरह से यहाँ पर यूज होता है और कौन कौन से इसके नियम होते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके नियम की बात करूं तो सबसे पहले जो है आपका सब्जेक्ट लगता है। कोई भी आपको जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट लगता है और इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि अगर गो है तो गो, वेंट, गॉन, यानी कि जाता है तो गो लगेगा। तो अभी हम क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक सेंटेंस, सकारात्मक यानी कि करता है, ठीक है। सकारात्मक सेंटेंस जो हैं इनकी बात करें तो इन सेंटेंसेस में सिंपली सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पर कभी कभी एस और ईएस का प्रयोग होता है और लगता है ऑब्जेक्ट। तो ये बहुत ही साधारण सा इसका नियम होता है। अब हमने बात की कि कभी केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर एस और ईएस भी लगता है। तो इसके लिए क्या रूल्स होते हैं? तो कोई बहुत कठिन रूल्स नहीं है, कोई कंफ्यूजिंग रूल्स नहीं है। हम लोगों को जानना है कि जब केवल क्या होते हैं, आपको समझना है सिंगुलर्स और प्लूरल्स, यानी कि एक वचन और बहुवचन। तो यदि एक वचन में होते हैं, अब एक वचन में क्या होते हैं, यदि हम बोलेंगे वह लड़का है, या ही सी वह लड़की है, इट वह वस्तु है, या फिर कोई नाम, किसी का नाम है राम, श्याम, गीता। तो इस तरह के जब सब्जेक्ट होते हैं तो उनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर एस और ईएस लगाते हैं। ध्यान देंगे कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर एस और ईएस का प्रयोग करते हैं जब हम सकारात्मक सेंटेंस बना रहे हों। अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे कि किस तरह से हम इनके सेंटेंसेस को बनाएंगे। बाकी प्लूरल्स में अगर हम बात करें तो आई यानी कि मैं, वी यानी कि हम, इस तरह से यू यानी कि तुम, दे यानी कि वे, और बहुत सारी जब पे प्लूरल्स की बात होती है, मैनी की बात होती है, वहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि किस तरह से। एग्जाम्पल माना हम देखते हैं कि राम खाता है, राम खाता है। अब इस सेंटेंस को हमने पहचाना क्योंकि इसके अंत में ता है तो ता है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब हमने राम लिखा तो राम यानी कि ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, एक है। तो जब ये एक है तो इसके साथ हमने बोला था कि वर्ब की जो फॉर्म, वर्ब इसमें क्या है, इसमें वर्ब है खाना। राम क्या हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, कर्ता हो गया, इसको बोलते हैं कर्ता।
काम करने वाला कर्ता, और ये हो गया वर्ब यानी कि क्रिया। तो राम ने कौन सी क्रिया की? खाने की क्रिया की। तो राम खाने को क्या बोलते हैं? ईट बोलते हैं, राम ईट। लेकिन हमने बोला जब भी सिंगुलर होंगे, एक वचन होंगे, उनके साथ वर्ब पर एस या ईएस लगता है तो हो जाएगा राम ईट्स। ठीक है। यदि लिखेंगे मैं खाता हूं, मैं खाता हूं, तो मैं यहां पर जो है यहां पे प्लूरल में आता है, तो इस तरह से मैं के साथ क्या लगेगा? आई, और यहां पे हो जाएगा सिर्फ ईट, आई ईट, मैं खाता हूं। या हम खाते हैं तो वी ईट, या तुम खाते हो तो यू ईट, और वे खाते हैं दे ईट। और इस तरह से अगर हम यहां पे बात करें तो वह खाता है, सी ईट्स। ठीक है। और वह खाती है तो सी ईट्स हो गया, वह खाता है तो ही ईट्स हो गया। इस तरह से हम एस और ईएस का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस में। तो आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से जो है इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाया जाता है। तो नकारात्मक सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं यहां पर डू नॉट और डज नॉट का। तो देखेंगे यहां पर जब भी सिंगुलर्स होंगे यानी कि एक वचन होंगे, ही सी इट या कोई नाम होगा, तो यहां पर हम प्रयोग करते हैं डज नॉट का। और यदि प्लूरल होंगे, आई वी यू दे होंगे, या बहुत सारे होंगे यानी कि चिल्ड्रन होंगे, तो वहां पर हम करेंगे प्रयोग डू नॉट का। तो जैसे कि अभी हम यहां पर बात करें तो राम जो है क्योंकि सिंगुलर है, अब अगर हम इसका नेगेटिव माना बना रहे हैं, नेगेटिव माना हम सेंटेंस बना रहे हैं, तो नेगेटिव किस तरह से बनेगा? राम नहीं खाता है, राम नहीं खाता है। अब आप यहां पर राम खाना नहीं खाता है, या मिठाई नहीं खाता है, या सेब नहीं खाता है, तो उस तरह से हम इसको क्या बना सकते हैं? राम लग गया, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। नहीं खाता को हम लिखेंगे क्योंकि यहां पे नेम है, नेम के साथ लगेगा डज नॉट, तो क्या हो जाएगा? राम डज नॉट ईट। यदि खाना आएगा तो फूड हो जाएगा, आम आएगा तो मैंगो हो जाएगा। तो इस तरह से राम डज नॉट ईट फूड। अब जो है यहां पर एस और ईएस नहीं लगता है, कई लोग गलती कर लेते हैं कि इसके साथ भी एस और ईएस जोड़ते हैं, जबकि यहां का जो एस और ईएस है वो अब इस डू के साथ लग गया है। तो राम डज नॉट ईट। ऐसे हम बोलेंगे वह नहीं खाता है तो ही डज नॉट ईट, वह नहीं खाती है, सी डज नॉट ईट। तो इस तरह से हम नकारात्मक सेंटेंसेस को बनाते हैं। अगर हम प्लूरल्स की बात करें तो मैं नहीं खाता हूं, मैं नहीं खाता हूं, तो क्या बन जाएगा आप बताएं? मैं है तो आई हो जाएगा, और हमने बोला था आई वी यू दे, और मैनी के साथ लगता है डू नॉट, तो क्या हो जाएगा? आई डू नॉट ईट, आई डू नॉट ईट। अब फूड है तो खाना या कुछ और चीज है, तो इस तरह से हम डू और डज नॉट का प्रयोग करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव में हम डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स को भी ले सकते हैं और इनसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि मैं नहीं खेलता हूं, मैं नहीं खेलता हूं। तो आप लोग अपने मन में जरा इसको बनाइए कि मैं नहीं खेलता हूं, मैं है तो आई होगा। अब आप देखिए आई के साथ क्या लगता है नेगेटिव में? डू नॉट, तो क्या हो जाएगा? आई डू नॉट। अब क्या होगा? वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब की लगेगी हमेशा फर्स्ट फॉर्म, आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पर लग रही है। अब देखेंगे अगर बात करेंगे वह नहीं दौड़ता है, दौड़ता है, तो क्या हो जाएगा? ही। अब हमने क्या सीखा था कि ही सी इट और नेम के साथ डज लगता है, तो क्या हो जाएगा? ही डज नॉट, दौड़ने को क्या बोलते हैं? रन, ही डज नॉट
रन। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अभी मैं आपको चेक करने के लिए कुछ 1-2 सेंटेंसेस यहाँ पे दे रहा हूं, आप इनको भी कमेंट में लिख करके बता सकते हैं यदि आपको समझ में आया है। तो आपके लिए एक सेंटेंस है, हम नहीं जाते हैं, हम नहीं जाते हैं। और दूसरा सेंटेंस है, वह नहीं आता है, वह नहीं आता है। तो आपको इन दोनों सेंटेंसेस को हमको बताना है कि इनको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे बनेगा। अब हमने नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस को यहां पर सीखा, उसके अलग अलग नियमों को यहां पर जाना। अब अगर हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव और एक होता है WH टाइप इंट्रोगेटिव। तो फिलहाल अभी जो हम यहां पर सेंटेंसेस बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक जो हम यहां पर वाक्य बनाएंगे, तो वो जो वाक्य होगा वह होगा यस नो टाइप इंट्रोगेटिव। अब ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव क्या होता है, सिंपली मैं अभी आपको केवल इतना समझा देता हूं, जिनका आंसर हां या ना में होता है, यस और नो में होता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे हम नहीं जाते हैं या जैसे यहां पर है राम खाता है, अगर हमको इसको प्रश्न बनाना है तो हम क्या बनाएंगे, क्या राम खाता है। तो एक बना देते हैं, क्या राम खाता है, क्या राम खाता है। तो ये एक बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक चिन्ह यहां पर लगा देंगे। तो क्या यदि आगे आया है तो इसका आंसर या तो यस में हो सकता है या तो नो में हो सकता है। राम खाता है या खाता है तो यस, नहीं खाता है तो नो। तो इस सेंटेंस में क्या राम खाता है, तो इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव। तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसको सबसे आगे लगाते हैं। अब आप बात करेंगे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी। जो हेल्पिंग वर्ब हमने देखा था ही, सी, इट और नेम के साथ क्या था, डज था। तो डज यहां पे लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, डज राम ईट, यहां पे कैपिटल हो जाएगा, डज राम ईट। तो इस तरह से ये बन गया क्या राम खाता है। अब जैसे हम बोलेंगे क्या हम जाते हैं, एक इस तरह का सेंटेंस हमने बना दिया, क्या हम जाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, हम हैं तो वी है, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू है, तो डू आगे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, डू वी गो, डू वी गो। तो इस तरह से हम नकारात्मक सेंटेंसेस को यानी कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी 1-2 एग्जाम्पल से हम और जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर है मैं नहीं खेलता हूँ, तो क्या अगर हम इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या मैं नहीं खेलता हूँ, तो इसका क्या बन जाएगा, ये डू आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डू आई नॉट प्ले। ऐसे ही वह नहीं दौड़ता है, इसका अगर इंट्रोगेटिव बनाना तो क्या बन जाएगा, क्या वह नहीं दौड़ता है, तो ये डज आगे आ जाएगा तो डज ही नॉट रन। इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को आपका प्रश्नवाचक वाक्यों में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमने जाना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, जिसकी पहचान हमने की ता है, ती है, ते हैं, यदि यह हिंदी के वाक्यों में आए। और इनके रूल्स को जाना बहुत ही आसान से रूल थे। सिंगुलर और प्लूरल्स में हम एस और ईएस का प्रयोग करते हैं और कहीं पर हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम डू और डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो मेनली हमने यहाँ पर जाना कि यहाँ पर नेगेटिव में डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग होता है, इंट्रोगेटिव में भी इन्हीं का प्रयोग होता है लेकिन ये आगे लगते हैं, और यदि हमारे पास प्लूरल है तो यहाँ पर हम सिर्फ और लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये हमारे पास क्या है, सिंगुलर है तो यहाँ पर हम करते हैं क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का प्रयोग। तो ये सिंपल सा हमारा रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। बात करेंगे इसके बाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की।